हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए एक बेहद यूनिक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि है मैगी अप्पम। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। स्नैक हो या ब्रेकफास्ट, किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हैं। बच्चे बड़ों सभी को ये बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें अप्पम बैटर बनाना है, जिसके लिए मैंने 1 कप रवा लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कर्ड और इन दोनों को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। यहाँ पे दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी जिस कप से दही ली थी मैंने, उसी सेम कप से मैंने नाप कर पानी डाला है। तो यहाँ पे जिस कप से मैंने दही ली है उसके हिसाब से 2 कप पानी और जाएगा और डालकर मैं इसे बहुत अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपने सूजी या रवा लेनी है वो थोड़ी बारीक होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा मोटा रवा है तो आप उसे एक बार ब्लेंड कर लें, उसे ग्राइंड कर लें और ये फाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे हम और अच्छे से पानी दही के साथ में मिक्स करेंगे और बिल्कुल अच्छा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब सूजी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल चुकी है, अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। तो इसमें डालूंगी मैं आधे चम्मच कुटी हुई मिर्चें, नमक डालूंगी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है हमें। और वापस से किसी विस्कर से आप इसे बहुत अच्छे से मिलाएं। बेसिकली इसमें लम्प्स नहीं रहनी चाहिए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और ये बैटर बिल्कुल अच्छे से लाइट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लगातार इसे फेंट रही हूँ। थोड़ा सा पानी मुझे और लगा है, ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप टेक्सचर देख लें वीडियो में, जैसे मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ ना, बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहेगी, हल्की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की। क्योंकि सूजी है ना बहुत ज़्यादा पानी और दही एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए यहाँ पे पानी के साथ में इसे बहुत अच्छे से मिलाने की ज़रूरत है। और फिर अभी हमें इसे ढककर साइड पे भी रखना है, जिससे ये जो सूजी है थोड़ी फूल जाए और फिर अप्पम बहुत अच्छी बने। तो यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। अब जब तक कि हमारी बैटर रेस्ट हो रही है, यहाँ पे हम जल्दी से मैगी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल झटपट आसान तरीका मैगी बनाने का बताऊंगी। वैसे तो मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन ये वेज मैगी बन रही है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से। अगर बच्चों के लिए बना रहे थोड़ी तीखी मिर्चें कम ही रखेंगे और इसे मैं हल्का फ्राई कर ले रही हूँ। अब जब यहाँ पे प्याज फ्राई हो गई है तो इसमें मैं एक सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो मैं खूब सारी सब्जियाँ यूज़ करूँगी क्योंकि ये हेल्दी बन रहा है नाश्ता और ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है, तो बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैंने बीन्स लिया हुआ है, कैप्सिकम लिया है मैंने और साथ में मैंने यहाँ पे हरे मटर लिए हुए हैं, टमाटर लिया हुआ है और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ सब्जियों के लिए और इसे बहुत अच्छे से मिला लूँगी। तो भून लिया है मैंने सब्जियों को और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी का टेस्ट मेकर, जो कि मैगी के साथ में ही पैकेट में मिलता है। वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और डालकर इस मसाले के साथ में भी हमें बस कुछ सेकंड हल्का सा सब्जियों के साथ में इसे टॉस कर लेना है, जिससे मसाले का बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है सब्जियों में भी आ जाए। वैसे टेस्ट मेकर में नमक होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ऐड की हैं तो सब्जियों के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। वैसे आप नमक आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट मेकर के साथ में सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाली है, वो चाय के कप से पानी डाला है मैंने और बस इस पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाने दूंगी। और जब ये पानी उबल जाएगी, सब्जियां भी इसमें ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ा क्रश कर मैगी को डाला है, क्योंकि लास्ट में वो फिर हमें इसी तरह से मिलाना है, इसीलिए मैंने थोड़ा उसे क्रश कर दिया है। और बस हमें जैसे मैगी कुक करते हैं इसे कुक कर लेंगे। तो पहले बहुत अच्छे से मैं मिलाऊंगी और अभी लिड लगाऊंगी। लिड लगाकर मैं इसे 2 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैगी को कुक होते हुए 1.5 मिनट हुए हैं और बीच में मैं लिड हटाकर एक बार इसे स्टर कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं तो अच्छे से मिल जाएं और बहुत अच्छे से ये आपस में मिलकर अच्छे से कुक हो जाए। इसलिए बस एक बार चेक करूँगी, फिर वापस से लिड लगा दूँगी और इसे तब तक कुक कर लूँगी जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाए और ड्राई नहीं हो जाए। तो अब ऑलमोस्ट हमारी मैगी जो है बिल्कुल रेडी होने पे आई है। बहुत अच्छे से सब्जियां भी कुक हो चुकी हैं और मैगी भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। बस ऐसा ही चाहिए था हमें, क्योंकि ड्राई हो चली है ये। तो बस ये रेडी है। इसे अभी हम साइड पे रखते हैं, थोड़ी गर्म है, अभी थोड़ा ठंडा कर लेंगे फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैगी भी रेडी हो गई है और हमारा बैटर भी ऑलमोस्ट रेस्ट हो चुका है। तो इसे वापस से एक बार चलाना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कितना गाढ़ा हो गया है ना, कितना सारा पानी डाला था हमने और सूजी ने सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसे वापस से एक बार हमें फेंटना है। इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट में थोड़ा सा इनो इसीलिए जिससे ये जो नाश्ता है बहुत ही फ्लफ़ी फुला स्पॉन्ज जैसा बनेगा। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डाल लीजिएगा। और अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं थोड़ा सा लेमन जूस ज़रूर डालिएगा। बेकिंग पाउडर भी डालें तो थोड़ा लेमन जूस डालिएगा, उससे फॉर्म बहुत अच्छा बनता है और जो फर्मेंटेशन होगी ना, इंस्टेंट फर्मेंटेशन होगी और उससे अप्पम बहुत प्यारे बहुत अच्छे स्पॉन्जी फुले बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में।
तो ज़रूर डालिएगा, और अगर इनो नहीं है तो मैंने जो ट्रिक बताई है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलें, यहाँ पे हमारी जो है ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है। और अब यहाँ पे हमें लेना होगा अप्पम पैन, और इसमें बस एक एक स्पून भरकर हमें ये बैटर इसमें पोर करना है। ये देखें इस तरह से कितनी ये फूल कर ऊपर उठ चुकी है, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है। यहाँ पे जो मैगी हमने बनाई थी उसे बस इस तरह से हमें उसके छोटे छोटे पोर्शन कर कर यहाँ पे डालने हैं। तो ये जो नाश्ता है ना, बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सरप्राइजिंग है, ऊपर से हेल्दी है और अंदर से इसमें मैगी का ट्विस्ट है, जो कि हमने सब्जियां भर भर कर इसमें डाली हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बन गई। तो यहाँ पे बच्चों को ये नाश्ता आप ज़रूर बना कर दें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सरप्राइज़ है अंदर में मैगी का। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पे डाल दिया है मैगी को बॉल बनाकर, और अब मैं इसे वापस से कवर करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपको ये ऊपर ऊपर तक उठा हुआ, लेकिन एक बार कुक हो जाए ना फिर आप देखेंगे कितना प्यारा दिखेगा। तो देखिए हल्का सा मैं तेल ड्रिजल कर दे रही हूँ और इसे कवर कर दूँगी, और कवर कर कर मैं कुछ 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करती हूँ, जिससे नीचे से ये बहुत अच्छे से सिक जाए। और 4 से 5 मिनट बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ हल्की हल्की ऊपर की जो सरफेस है ड्राई होने लगी है। और अभी हमें क्या करना है, इसे पलटना है और फ्लिप कर कर देखेंगे। आप देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा एक साइड पे कलर आ चुका है। तो बस अपोजिट साइड भी हमें कुछ टाइम और लगेगा, 3 से 4 मिनट इसी तरह से हमें कुक कर लेना है, धीमी धीमी आंच पे सेक लेना है। दोनों साइड से सिकने पे ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखें मैंने इसकी अपोजिट साइड भी 3 से 4 मिनट तक सेक ली है और बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। मैं आपको साइड इसकी चेंज कर कर भी दिखा रही हूँ। तो बहुत ही कम टाइम में हेल्दी टेस्टी नाश्ता ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स या टिफिन में भी दे सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट कुछ नाश्ता बनाना हो, जोरों की भूख लगी हो, या फिर शाम के लिए स्नैक पे कुछ बनाना हो, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास में ये पैन नहीं है तो आप ये नाश्ता कैसे ट्राई करें। तो मैंने आपके लिए एक और चीज़, एक ऑल्टरनेटिव रखा है, उसे आप ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके पास में ये पैन नहीं है तो फिर आप कैसे ये नाश्ता बहुत ही ईजिली घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये अप्पम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बैटर है इतना मेरा रह गया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे थोड़ा लूज़ कर ले रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास में जो भी घर में लोहे का तवा हो, नॉनस्टिक तवा हो, जो भी हो आप ले लें और इसे थोड़ा ग्रीस कर लीजिए। और ग्रीस किए हुए तवे पे आप 1 कप ये बैटर डालें और इसे स्प्रेड कर लें इस तरह से पैनकेक जितना, और उसके ऊपर मैगी रखें। थोड़ा ये ज़्यादा मैगी जाएगा इसमें, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर मैं इसमें चीज़ का ट्विस्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को चीज़ वैसे भी बहुत पसंद आता है, बच्चे क्या बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चीज़ डालें खूब सारा, अच्छे से पूरा कवर कर दे मैगी को। यहाँ पे देखें जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इस तरह से कवर हो जाएगी पूरी मैगी चीज़ से। और अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर बचा हुआ बैटर वापस डालना है, पूरा पूरा कवर कर देना है इसे हमें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पून से लेकर मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ और ये बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। थोड़ा आपने केयरफुली हैंडल करना है इसे इस तरह से, और बैटर को बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, थोड़ा सेमी थिक रहेगा, तभी आप ये पैनकेक बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास में वो पैन नहीं है ना, अप्पम पैन, तो आप इस तरह से तवे पे या पैन में या फ्राइंग पैन में कैसे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको ये आउटस्टैंडिंग लगेगा। इसका जो टेस्ट है ना अमेजिंग है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो उनकी फेवरेट मैगी को कैसे भी ट्विस्ट कर कर आप उन्हें दें, वो ज़रूर खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को, दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बनती है। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि चीज़ जो है कितने अच्छे से अंदर से मेल्ट होगा। और ये राउंड राउंड जो बॉल्स टाइप के दिख रहे हैं जो हमने अप्पम पैन में बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी आप चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली है। और ये जो पैनकेक बनाया है मैंने उसमें चीज़ डाला है। तो सुपर टेस्टी, सुपर यम लगता है ये, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप इसे सिंपली केचप के साथ में एंजॉय करें, शाम के लिए बेहद अच्छा, बेहद टेस्टी नाश्ता है। तो ये देखें, ये जो पैनकेक मैंने बनाया था इसे बस मैं कट कर रही हूँ, और इसमें देखें कितना सारा चीज़ मेल्ट होने लगा है। और ये सुपर टेस्टी यम्मी चीज़ी नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस गर्मा गर्म इसे एंजॉय करें और सबके साथ में इसकी रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी, और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।